हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस केंद्रीय विद्यालय में कितनी सीट खाली है। जी हाँ, अभी केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट पर डाटा अपडेशन का कार्य चालू हो गया है। इस अपडेशन में सभी केंद्रीय विद्यालय फरवरी तक इनरोल्ड बच्चों का डाटा अपडेट कर रहे हैं, मतलब उनके किन क्लास में कितने बच्चे इनरोल्ड हैं। इसी डाटा से हम निकालेंगे कि किस केंद्रीय विद्यालय में किस क्लास में कितनी सीट खाली है। तो इस डाटा को देखने के लिए हमको केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। तो चलिए हम चलते हैं केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो हम आ गए हैं, अपने कंप्यूटर की स्क्रीन करेंगे KVS PIMS। हमने टाइप किया KVS PIMS, तो एक वेबसाइट खुल के आ गई। ये वेबसाइट केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका एड्रेस है pis.kvs.gov.in। इसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस लिंक को टच करके इस वेबसाइट पर आ सकते हैं और अपने केंद्रीय विद्यालय का डिटेल देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं केंद्रीय विद्यालय का डिटेल। जैसे हमने इसको टच किया, एक नया पेज खुल के आया। इस पेज में आपको स्टेट सिलेक्ट करने और रीजन सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया है। तो सबसे सरल होता है स्टेट सिलेक्ट करना, क्योंकि स्टेट सभी को पता रहता है अपना, तो हम भी इसमें स्टेट सिलेक्ट करके ही देखेंगे। तो सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को और देखते हैं दिल्ली में कितने केंद्रीय विद्यालयों ने अपना डाटा अपडेट किया है। जैसे हमने दिल्ली को टच किया, वैसे ही दिल्ली में जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं उन सब की लिस्ट आ गई। इसमें आप जिन केंद्रीय विद्यालय का डाटा देखना चाहते हैं उसको देख सकते हैं और इसी तरीके से आप अपने केंद्रीय विद्यालय का डाटा भी देख सकते हैं। आपको अपने केंद्रीय विद्यालय का डाटा देखने के लिए अपने स्टेट को चुनना पड़ेगा और फिर उस स्टेट में आपका जो केंद्रीय विद्यालय है उस केंद्रीय विद्यालय को टच करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा, तब आपके केंद्रीय विद्यालय का डिटेल आ जाएगा। तो हम यहाँ देख लेते हैं केंद्रीय विद्यालय RK पुरम को। जैसे हमने इसको सर्च किया, RK पुरम का डिटेल पूरा आ गया। अब हम इसमें देखेंगे केंद्रीय विद्यालय दिल्ली में जैसे 3 सेक्शन है। एक सेक्शन में 40 बच्चे रहते हैं और टोटल इनरोल्ड बच्चे भी 120 हैं, मतलब इसमें कोई वैकेंसी नहीं है। और क्लास 2 में ओवर एंड अबव है, मतलब जितना उनका स्ट्रेंथ है उससे ज़्यादा भी बच्चे हैं, मतलब इसमें भी एडमिशन नहीं होगा। इसी तरीके से दिल्ली में कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये डाटा 4 फरवरी को अपडेट हुआ है, मतलब ये करंट डाटा है और इसी डाटा पे एडमिशन होना है। चलिए अब दूसरा कोई केंद्रीय विद्यालय सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हम पहले स्टेट सेलेक्ट करेंगे। स्टेट में हम चलेंगे तो स्टेट सेलेक्ट करने के लिए हमने चुना है राजस्थान को, मान लीजिए हमने चुन लिया। अब राजस्थान के जितने केंद्रीय विद्यालय हैं उनका लिस्ट हमारे सामने आ जाएगा। तो उसी तरीके से हम यहाँ केंद्रीय विद्यालय को चुन लेंगे। जैसे कोई भी केंद्रीय विद्यालय आप चुन सकते हैं। हमने चुना है केंद्रीय विद्यालय जयपुर का, कोई केंद्रीय विद्यालय लेते हैं। केंद्रीय विद्यालय जयपुर नंबर 4 को ले लिए। अब ये केंद्रीय विद्यालय नंबर 4 जयपुर का जो है, इसको सर्च करेंगे तो इसका डिटेल आ जाएगा। देखिए KV नंबर 4 जयपुर, इसका कोड वगैरह पूरा जानकारी इसमें दे दिया जाता है। अब यहाँ हमको देखना है सीट का डिटेल, तो हम सीट का डिटेल देख रहे हैं। तो ये भी 2 फरवरी को अपडेट हुआ है, मतलब ये करंट का डाटा है। अब इसमें देखिए क्लास 1 में 3 सेक्शन है, मतलब 120 सीट है। तो यहाँ बच्चे कितना है, 113 बच्चे हैं, मतलब यहाँ 7 सीट की वैकेंसी है। इसी तरीके से अन्य क्लासों में इनके यहाँ कोई वैकेंसी नहीं दिख रही है। चलिए हम चलते हैं किसी और केंद्रीय विद्यालय में। अब हम समझेंगे किस केंद्रीय विद्यालय में किस क्लास में कितनी सीट खाली है। इसके लिए हम कोई एक केंद्रीय विद्यालय ले लेते हैं, जैसे KV माउंट आबू को ले लिया हमने। अब हम सर्च करते हैं। हमने जैसे सर्च किया KV माउंट आबू का डिटेल हमारे सामने खुल के आ गया। तो यहाँ देखिए ये 8 जनवरी को अपडेट हुआ है डाटा, मतलब ये भी करंट का डाटा है। तो इसमें क्लास 1 में 2 सेक्शन हैं, एक सेक्शन में 40 बच्चे होते हैं। तो टोटल सीट इनके यहाँ 80 सीट है, जिसमें केवल 28 बच्चे इनरोल्ड हैं, मतलब इनके यहाँ क्लास 1 में 52 वैकेंसी है। इसी तरीके से क्लास 2 में 13 वैकेंसी है और क्लास 3 में 18 वैकेंसी है और क्लास 4 में 10 वैकेंसी है। क्लास 5 में भी 18 वैकेंसी है और क्लास 6 में 6 वैकेंसी है। इसी तरीके से
क्लास 7 में कोई वैकेंसी नहीं है, और क्लास 8 में 3 वैकेंसी है, क्लास 9 में 7 वैकेंसी है, और क्लास 10 में 36 वैकेंसी है, और क्लास 11 में इनका 18 वैकेंसी है। तो इतनी वैकेंसियां हैं। वैसे तो वैकेंसी इनके क्लास 12 में भी है, लेकिन क्लास 12 की वैकेंसी का कुछ मतलब नहीं होता है, क्योंकि अब हम इसी डाटा से समझेंगे कि किस केंद्रीय विद्यालय में किस क्लास में कितनी सीट है। जो ये क्लास दिख रहा है इसको आपको एक क्लास आगे समझना पड़ेगा। मतलब जो क्लास 1 की वैकेंसी दिख रही है एक्चुअल में वो क्लास 2 की वैकेंसी है, जो क्लास 2 की दिख रही है वो क्लास 3 की है, क्योंकि जब एडमिशन होंगे तो ये क्लास 1 वाले बच्चे क्लास 2 में जाएंगे, और जो वैकेंसी है वो क्लास 2 की वैकेंसी मानी जाएगी, और क्लास 2 में ही नए फॉर्म निकलेंगे। क्योंकि ये पिछले साल का डाटा है, डाटा तो इस साल का है लेकिन ये पिछले साल के बच्चे हैं जो पिछले साल जिनका एडमिशन हुआ था। इसीलिए बहुत सारे पेरेंट्स का भी मैसेज आ रहा था, कमेंट आ रहा था कि ये जब क्लास 1 का एडमिशन हुआ नहीं है तो क्लास 1 में बच्चे इनरोल्ड कैसे दिखा रहे हैं। तो वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो बच्चे क्लास 1 में इनरोल दिखा रहे हैं, जो बच्चे क्लास 2 में इनरोल दिखा रहे हैं, वो सब पिछले साल का है के बच्चे हैं, और वो 8 जनवरी तक इनके यहाँ इनरोल्ड थे उस क्लास में। मतलब अगर देखा जाए तो इनके यहाँ क्लास 1 में टोटल सीट खाली रहेगी, क्योंकि नया एडमिशन होगा, तो इनके यहाँ क्लास 1 में कितनी वैकेंसी बनेगी, 80 वैकेंसी बनेगी, और क्लास 2 में 52 वैकेंसी बनेगी जो क्लास 1 में खाली है, और क्लास 3 में 13 वैकेंसी बनेगी, क्लास 4 में इनका 18 वैकेंसी, 5 में 10, मतलब एक क्लास आगे। जैसे आपको क्लास 3 में जो वैकेंसी दिख रही है वो आप मान के चलो कि वो क्लास 4 की वैकेंसी है। इसी तरीके से जो क्लास 11 की वैकेंसी दिख रही है वो मान के चलिए कि वो क्लास 12 के लिए है। इस साल जो क्लास 12 में एडमिशन होंगे वो वैकेंसी उसके लिए है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वैकेंसी वाला मामला आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं इसे बहुत डिटेल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हो सकता है कि मैं नहीं समझा पा रहा हूं, लेकिन अपने तक मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए, और उम्मीद भी करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।